ओम सैनी जी, इस लड़ाई से कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा होने वाला है? इस लड़ाई से सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। हम्म। अगर पायलट कांग्रेस के साथ में मिलके चलते हैं तो उनका वजूद तो बनेगा ही, लेकिन साथ साथ में कांग्रेस को एक बहुत बड़ा वोट बैंक हासिल होगा जो बड़ा पॉलिटिकली कॉन्शियस है। वो हमारा तो डिवाइड हो जाएगा तो बहुत कमजोरी का सिलसिला बनेगा वो। और मेरा ख्याल है कि गाजियाबाद से लेके आसीन तक जो पकड़ है एक जमात की, वो जमात जो कांग्रेस के साथ में मिलती है तो किसी के साथ में दूसरी जमात से सहयोग लेकर के और 30-40 सीटें निकालने का सिलसिला होता है। वो मिस कर जाएंगे अगर यहाँ से ऐसा होता है। और शक इसलिए हो रहा है, मैंने भी आज इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा था कि वो जो एक किसी कंसल्टेंसी फर्म के साथ में जो बात कर रहे हैं, अब वो कितनी सच है कितनी झूठ है, इससे आज जो बड़ा हड़कंप मचा है कि क्या वो पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि राजस्थान में कोई भी इंडिविजुअल इस तरीके से पार्टी लॉन्च करके कभी सफल नहीं हुआ। मैं लेटेस्ट एग्जाम्पल ही है, घनश्याम तिवाड़ी और करोड़ीलाल मीणा ये निकले थे और वापस भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ा इनको। दोनों राज्यसभा के मेंबर हैं और आज सबसे ज्यादा वकालत कर रहे हैं। लेकिन ये एक वक्त था कि ये सबसे ज्यादा आलोचक थे अपनी सरकार के और इसीलिए बाहर निकले थे। तो ऐसी स्थिति में उन उन लोगों का अपना इंटरेस्ट है और इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी का अपना सरफुटल स्टार्ट हुआ है कि जो नेता पद पे जो बैठे हैं और जो साथ साथ में प्रदेश अध्यक्ष हैं, कहीं चेहरा इनमें से किसी का नहीं चुन लिया जाएगा, इस तरह का सवाल लोगों के दिमाग में घूम रहा है। तो इसलिए कहीं राठौड़ बोलते हैं तो कहीं मीणा बोलते हैं तो कहीं पर जोशी बोलते हैं तो कहीं पर वसुंधरा जी भी अपना वो दिखाती हैं। दरअसल सबको आतंकित कर रही है वसुंधरा जी। और वो उनको लगता है कि चूंकि जिस जमात से सचिन पायलट है उनका उनके साथ में समझियों जैसा संबंध है, उनके उनकी पुत्र वधू उसी जमात की है, तो वो एक रिश्ता पहले भी जब फैसला थे तब भी वो एक सम्मान का सिलसिला बना हुआ था और बड़ा एक दूसरे को करते थे। ये अलग बात है कि बात न मानने पर 78 के करीब लोगों का उसमें कत्ल हुआ, एक तरीके से कहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत इनमें अगर कोई विवाद होकर के और कोई अलग जाने का रास्ता बनता है तो कांग्रेस के लिए फायदेमंद नहीं है। लेकिन अगर चले गए तो फिर जी। ओम सैनी जी, क्या ये ऐसा झगड़ा है कि जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का जो झगड़ा है, क्या इसके बीच में किसी तरीके की सुलह समझौते की कोई गुंजाइश है, कोई संधि विराम की गुंजाइश है? देखिए क्या है कि ये एक बड़ा मेरा सा ख्याल है का बड़ा संजीदगी का सिलसिला है कि जिस आदमी को कांग्रेस पार्टी में सदस्यता दी उस वक्त अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, गिरिजा व्यास यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करती थी। तो कल का बच्चा नजर आता है, लेकिन ये समझा नहीं जाना चाहिए, राजनीति में कोई इस तरीके से सोचने का आदि नहीं है। लेकिन कहीं मुझे लगता है कि कहीं ये बात छिपी हुई है मन के अंदर, ये ऐसे क्यों कर रहा है, इस तरह का कुछ एरोगेंसी क्रिएट हुई है। और वो जितनी आसानी से दोनों लोग बैठ कर के सुलझा सकते हैं वो और कोई सुलझा नहीं सकता। और निश्चित रूप से जिस तरह का हमारे यहाँ का एक रवैया, एक रिवाज है, जो बड़ा है उसके साथ में छोटे को संवाद करना चाहिए और सम्मान के साथ में करना चाहिए। लेकिन जो सब छोटे के साथ में जो लोग बैठे हुए हैं वो सारे फ्रस्ट्रेटेड पॉलिटिशियंस हैं, आई टेल यू। वो लोग उनको मिसगाइड करते हैं, वरना तो सचिन पायलट का अपना वजूद और अपनी हैसियत बड़ी मजबूत है और वो पार्टी के लिए एसेट है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर वो पार्टी के साथ में रहते हैं तो राजस्थान में मेरा ऐसा ख्याल है कि भारतीय जनता पार्टी के चांसेस 40% भी नहीं, 30% भी नहीं रहेंगे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि शायद ये जो सवाल पे सवाल आ रहे हैं और ये जो आज खबर आई है कि सब नई पार्टी लॉन्च करने के सिलसिले में जो दिया जा रहा है, जिसके अलग ही प्रवक्ता है, कोई खुल करके तो सामने है नहीं, तो वो इसीलिए है कि किसी तरीके से अलग हो जाए। फिर ऐसा भी लगता है कि अगर मान लीजिए अलग ही होना चाहते हैं तो वो अलग नहीं होना चाहेंगे, उनको निकाला जाए, शहादत वाला सिलसिला वो हासिल करना चाहेंगे, तो वो सब बातें नहीं होंगी। लेकिन कई एंगल से सोचने के बाद में ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी में जो आज एक्सप्रेस में भी छपा है कि वेणुगोपाल कितनी देर तक बात करते जी। रहे और क्या सब कुछ हुआ, वही सब ओम बातें जी, की हैं। और एक उसका सवाल, एक सवाल और है
एक सवाल इस बात को लेकर ये है कि भाई अशोक गहलोत भी बहुत ही शार्प पॉलिटिशियन है, 3 बार के मुख्यमंत्री है, बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन है। उनको भी इस बात का अंदाजा होगा कि अगर सचिन पायलट को लेकर नहीं चलेंगे तो भी कांग्रेस के लिए दिक्कत हो सकती है। और अगर कांग्रेस के लिए दिक्कत होगी तो जाहिर सी बात है उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना और जीतने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। तो वैसे में वो एक कदम आगे बढ़ा के सचिन पायलट को गले क्यों नहीं लगाते? उनकी क्या मजबूरी? क्या ईगो की लड़ाई है या कुछ और है इसके हाँ, पीछे? हाँ आशुतोष जी, आप ठीक बोल रहे हैं। ये ईगो की लड़ाई है और राजस्थान में ये बड़े इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। मोहनलाल सुखाड़िया और उस वक्त के जो दूसरे नेता थे उनके साथ में जयनारायण व्यास का एक ईगो था, और मोहनलाल सुखाड़िया किस तरीके से विजयी हुए और जयनारायण कैसे पराजित हुए। और रामनिवास बिरधा और हरदेव जोशी का भी एक ईगो था जिसको कि मुकाबला करना पड़ा, और फिर रामनिवास बिरधा कैसे पराजित हुए और हरदेव जोशी कैसे विजय हुए। ये सारे दृश्य हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी में भी रहा है कि भैरव सिंह शेखावत के खिलाफ ललित किशोर चतुर्वेदी और ये सब अपनी सब हरिशंकर भाबड़ा वगैरह सब अपनी बात करते रहे। वो सब कैसे उनको जनता पार्टी के शासन में कैसे पराजित किया और बाद में कैसे जनता दल के सहयोग से उनको पराजित किया। तो ये ईगो का सिलसिला है और इसमें समझौते उस तरीके से नहीं हो सकते। इसमें तो जो अच्छा, क्योंकि उनको ये भरोसा है, मुझे ऐसा लगता है जैसे भैरव सिंह को भी भरोसा था और जोशी जी को भी भरोसा था और सुखाड़िया जी को भी भरोसा था, तो भरोसे के साथ में वो लोग आगे निकले। ऐसे मेरा ख्याल है कि अशोक गहलोत को भी भरोसा है कि जिस तरह का काम उन्होंने इस बार लोगों के साथ में किया है, कोविड का जैसे प्रबंधन किया है, जिस तरह की सुविधाएं दी है, जो संवैधानिक गारंटियां होती हैं जो कि लोक कल्याणकारी राज्य में दी जानी चाहिए, उनको दिया है। उसके बावजूद अगर कुछ होता है तो वो अलग बात होगी, लेकिन उनका ऐसा मानना है कि इन स्थितियों में 156 सीटों की बात करते हो कि 150 से ज्यादा सीटें आएंगी, 156 से ज्यादा आएंगी, तो वो उनका अपना एक एहसास है कि वो विजयी होंगे। लेकिन हमारा ये ख्याल होना चाहिए कि अगर ये समन्वय होता है तो निश्चित रूप से जिस पॉलिटिकल लाइन को कांग्रेस पार्टी और इस वक्त देश में जो प्रोग्रेसिव लोग टो कर रहे हैं उस लाइन पे चला जाए तो सचिन पायलट के साथ में सहयोग होना चाहिए, और सचिन पायलट को अपनी विनम्रता के साथ में ही उनके साथ में जाना चाहिए और उनका उज्जवल भविष्य नजर आता है। क्योंकि जैसा कांग्रेस की लीडरशिप देखने में पता लगता है कि यंगस्टर्स में यही एक डायनामिक चेहरा है। अगर ये बाहर निकलता है तो बहुत दिक्कत होगी कांग्रेस को। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।